हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर। नंबर का अर्थ होता है दोस्तों वचन। अब वचन किसे कहते हैं अर्थात नंबर किसे कहते हैं, आइए दोस्तों हम समझते हैं इसकी परिभाषा को। संज्ञा संज्ञा के संज्ञा के जिस जिस रूप से किसी किसी व्यक्ति वस्तु के एक एक से अधिक होने होने या एक होने का बोध हो हो उसे नंबर कहते हैं। अब दोस्तों हम इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इंग्लिश में डेफिनेशन जिसे कहते हैं। नंबर इज ए वर्ड which denotes that that's the noun is one or more than टू। मोर देन वन दोस्तों, टू नहीं होगा, वन होगा। अब आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल को समझते हैं। नंबर का एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे मंकी दोस्तों क्या है, एक वचन है। अब इसका दोस्तों हम प्लूरल बनाएंगे, लिखेंगे मंकीज। दोस्तों ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, अर्थात दोस्तों संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये एक बंदर है, ये कई बंदर है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला एग्जाम्पल है दोस्तों गर्ल मतलब एक लड़की। इसका प्लूरल होगा गर्ल्स ETC। और गर्ल्स का अर्थ होता है बहु लड़कियां, फुल स्टॉप। आइए दोस्तों हम नंबर के प्रकार पर चलते हैं। नंबर के प्रकार नंबर के प्रकार नंबर दो प्रकार का होता है। दोस्तों, दो प्रकार का। एक नंबर है दोस्तों, एक नंबर है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है दोस्तों एक वचन। अब दोस्तों समझते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, अर्थात सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, आइए हम समझते हैं। सिंगुलर नंबर एक वस्तु को एक वचन कहते हैं। जैसे दोस्तों अब एग्जाम्पल है दोस्तों
एग्जाम्पल है जैसे गर्ल। गर्ल का अर्थ होता है दोस्तों लड़की, अर्थात एक लड़की के लिए कहा गया है। पेंसिल, पेंसिल दोस्तों एक पेंसिल है यहाँ पर। बुक, बुक यहाँ पर किताब भी एक है दोस्तों। डॉग, ETC, फुल स्टॉप। अगला नंबर है दोस्तों प्लूरल नंबर। 2 नंबर है दोस्तों प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुवचन। बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, अर्थात प्लूरल नंबर क्या होता है दोस्तों, अब हम समझते हैं। प्लूरल नंबर एक से, एक से अधिक, अधिक वस्तुओं, वस्तुओं को बहुवचन, बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल है दोस्तों, तो अब हम एक वचन वाला लेकर क्या बनाएंगे यहाँ पर प्लूरल। तो यहाँ पर गर्ल है तो गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स, गर्ल्स अर्थात गर्ल में एस जोड़ देंगे, गर्ल में एस जोड़ देंगे। उसके बाद में दोस्तों है पेंसिल। तो पेंसिल, पेंसिल का होता है दोस्तों बहुवचन पेंसिल्स। उसके अंदर बुक है दोस्तों, तो बुक का क्या बनाएंगे बुक्स, बुक्स। उसके अंदर डॉग है तो डॉग का क्या बना देंगे डॉग्स, डॉग्स, ETC, ETC। आइए दोस्तों अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक वचन से, एक वचन से बहुवचन, बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पर। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं दोस्तों, आइए हम समझते हैं। रूल नंबर 1 है दोस्तों, रूल नंबर, रूल नंबर 1 है दोस्तों। कुछ नाउन होते हैं, कुछ नाउन, कुछ नाउन्स, नाउन जिसमें हम क्या जोड़कर बनाते हैं, केवल यस जोड़कर क्या बना लेते हैं दोस्तों, प्लूरल बना लेते हैं, प्लूरल, प्लूरल। जैसे, अब जैसे समझते हैं, जैसे दोस्तों सिंगुलर एक तरफ लिखेंगे दोस्तों, सिंगुलर। उसके बाद में दोस्तों प्लूरल, प्लूरल अर्थात एक तरफ हम बहुवचन को लिखेंगे, एक तरफ इसका क्या बनाएंगे दोस्तों प्लूरल बनाएंगे, अर्थात बहुवचन बनाएंगे, अर्थात इधर सिंगुलर लिखेंगे इधर प्लूरल लिखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम। अब दोस्तों सिंगुलर में लिखते हैं मंकी, मंकी। ये दोस्तों क्या है नाउन है, ये नाउन है और इसमें क्या जोड़ेंगे यस जोड़कर हम प्लूरल बना लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जोड़ेंगे मंकी में, मंकीज, मंकी में यस जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा मंकीज। ये क्या हो गया दोस्तों प्लूरल। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों मैंगो, अर्थात मैंगो, मैंगो, मैंगो है दोस्तों। और दोस्तों ES जोड़कर भी प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। तो मैंगो है तो मैंगो के अंत में क्या आया है ओ आया है, तो ओ आया है तो हम क्या जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे दोस्तों प्लूरल बनाने में। लिखेंगे मैंगो, मैंगो में क्या जोड़ देंगे दोस्तों ES, अर्थात हम ES जोड़कर भी प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। आए दोस्तों रूल नंबर 2 समझते हैं। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है दोस्तों। अब रूल नंबर 2 क्या होता है दोस्तों, अब रूल नंबर 2 है दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में वाई होता है, वाई। अब वाई को क्या कर देते हैं दोस्तों हटा देते हैं, वाई को हटाकर, अब वाई के स्थान पर क्या जोड़ते हैं दोस्तों इसे हटा देंगे और इसके स्थान पर हम जोड़ देंगे IES,
और दोस्तों कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में दोस्तों यफ या यफी होता है, यफ या यफई होता है। और इन यफ या यफी को हटाकर दोस्तों यफ या यफी को हटा देते हैं, हटाकर क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, बी ई एस, बी ई एस जोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इधर लिखेंगे दोस्तों हम सिंगुलर, सिंगुलर, और इधर लिखेंगे दोस्तों प्लूरल। अब दोस्तों हमें सिंगुलर से क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। अब दोस्तों हम एक एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, लिखा है स्टोरी, एग्जाम्पल में है दोस्तों स्टोरी, स्टोरी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ये स्टोरी है, स्टोरी के अंत में क्या आया है, वाई। तो देखो वाई आया है दोस्तों, तो वाई को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। अब वाई को हटा देते हैं तो इसके स्थान पर हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आई ई एस जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आई ई एस जोड़ना है। तो लिखेंगे स्टो, और फिर वाई को हटा देंगे, और वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, आई ई एस, स्टोरीज। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है थीफ, थीफ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है यफ, और दोस्तों ये वाला नियम लगेगा। अब यफ या यफी आया हो तो क्या कर देते हैं दोस्तों, यफ या यफी को हटाकर बी ई एस जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या जोड़ेंगे, यफ को हटाकर बी ई एस में परिवर्तित कर देंगे। तो लिखेंगे थीफ, थीफ, थीफ नहीं, यफ या यफी को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, बी ई एस, थीप्स हो जाएगा दोस्तों प्लूरल। अगला दोस्तों नियम है, रोल नंबर 3 है दोस्तों, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 है। अब रोल नंबर 3 क्या है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वावल को बदल देते हैं, बीच के वावल को बदलकर, बदलकर। अब दोस्तों ये एक नेम हो गया, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, आर ई एन जोड़ देते हैं, आर ई एन जोड़ देते हैं, या दोस्तों ई एन जोड़ते हैं नाउन के अंत में, के अंत में दोस्तों हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अर्थात प्लस कर देते हैं। आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे दोस्तों सिंगुलर, सिंगुलर, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों प्लूरल, प्लूरल है दोस्तों। अब दोस्तों आज हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे देखते हैं दोस्तों मैन, मैन लिखा हुआ है दोस्तों, तो मैन में क्या है, बीच में वावेल आया है, तो बीच के वावेल को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, अर्थात अब मैन के स्थान पर क्या कर देंगे, हम ई कर देंगे दोस्तों। तो लिखेंगे मैन, तो ये के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, ये के स्थान पर हो गया ई। अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगला है दोस्तों ऑक्स। अब ऑक्स है दोस्तों, तो ऑक्स ऐसा नाउन है जिसके अंत में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, आर ई एन जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें आर ई एन नहीं जुड़ेगा, इसमें ई एन जुड़ेगा ऑक्स में। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑक्स लिख देंगे, और ऑक्स में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, ई एन जोड़ देंगे, तो लिखेंगे ऑक्सन। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों चाइल्ड, चाइल्ड, और चाइल्ड है दोस्तों, तो चाइल्ड में हम क्या जोड़ेंगे, आर ई एन जोड़ देते हैं दोस्तों। तो लिखते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है जैसे टूथ, टूथ है दोस्तों, तो इसमें वावेल आया है। अब इस वावेल को चेंज कर देंगे तो डबल ओ के स्थान पर क्या कर देंगे, डबल ई, तो लिखेंगे तीथ, तीथ। टूथ का अर्थ होता है दोस्तों एक दांत, और तीथ का अर्थ होता है कई दांत, अर्थात बहुत सारे दांत। अगला नियम है दोस्तों, नियम नंबर 4, रूल नंबर 4 है दोस्तों, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन, नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं दोस्तों, सिंगुलर और प्लूरल,
क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल समान होते हैं। अब दोस्तों हम इसे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है दोस्तों सिंगुलर, एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों प्लूरल। प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल समझते हैं दोस्तों। तो अब एग्ज़ाम्पल है दोस्तों डियर। डियर ऐसा नाउन है दोस्तों जिसका सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों क्या होता है? समान। तो यहाँ पर भी हो जाएगा डियर। अब अगला एग्ज़ाम्पल है दोस्तों न्यूज़। न्यूज़ क्या है दोस्तों? एक वचन भी है, सेम वही रहेगा बहुवचन में भी, तो लिखेंगे न्यूज़। न्यूज़। अगला दोस्तों एग्ज़ाम्पल है कॉर्ड। कॉर्ड का भी प्लूरल क्या होता है? कॉर्ड। अब दोस्तों अगला एग्ज़ाम्पल है शिप। शिप है दोस्तों, शिप का प्लूरल है शिप। शिप मतलब होता है भेड़, तो शिप का प्लूरल होता है शिप। शिप। उसके बाद में दोस्तों है हेयर। एग्ज़ाम्पल अगला हेयर। हेयर मतलब होता है बाल, तो हेयर का प्लूरल भी क्या होता है? हेयर। हेयर। अगला एग्ज़ाम्पल है दोस्तों कैटल। कैटल। अब कैटल का प्लूरल क्या होता है? कैटल। 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 दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।